ब्रह्मवैवर्त पुराण वेद मार्ग का 10वां पुराण है। 18 पुराणों में प्राचीनतम पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना गया है। इस पुराण में जीव की उत्पत्ति के कारण और ब्रह्मा जी द्वारा समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में विचरण करने वाले जीवों के जन्म और उनके पालन पोषण का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और देवी श्री राधा की गोलोक लीला और भगवान राम और जानकी जी की साकेत लीलाओं की वर्णन विस्तृत से किया गया है। साथ ही अनेक देवी देवताओं की महिमा एवं एक रूपता और उनकी साधना उपासना का सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक भक्तिपरक आख्यानों एवं स्रोतों का भी इसमें अद्भुत संग्रह है। लेखक वेद व्यास, देश भारत, भाषा संस्कृत, श्रृंखला पुराण, विषय राधा कृष्ण भक्ति रस, प्रकार हिंदू धार्मिक ग्रंथ, पृष्ठ 1800 श्लोक। नमस्कार दर्शकों, आज के वीडियो में मैं ब्रह्मवैवर्त पुराण और राधा श्री कृष्ण की भक्ति रस की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पुराण में 4 खंड हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें सृष्टि का कारण बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मा का विवर्त, अर्थात ब्रह्मा की रूपांतर राशि प्रकृति है। प्रकृति के विविध परिणामों का प्रतिपादन ही इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है प्रकृति के भिन्न भिन्न परिणामों का जहाँ प्रतिपादन हो वही पुराण ब्रह्मवैवर्त कहलाता है। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण का उल्लेख यद्यपि कोई पुराणों में मिलता है, किंतु इस पुराण में यह विषय भिन्नता लिए हुए है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्मा बताया गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि का जन्म होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण लीला का वर्णन भागवत पुराण से काफी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण का वर्णन श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इस पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है। कथा: यह पुराण कहता है कि इस विश्व में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महेश जी हैं। इन सभी ब्रह्मांडों से भी ऊपर स्थित गोलोक में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत सर्वप्रथम उनके अर्धवाम अंग से अर्धनारीश्वर स्वरूप में राधा प्रकट हुई। श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु, नारायण, धर्म, काल, महेश और प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है। फिर नारायण का प्राकट्य श्री कृष्ण के दाएं अंग से और पंचमुखी शिव का प्राकट्य श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से हुआ। नाभि से ब्रह्मा, वक्षस्थल से धर्म, वाम पार्श्व से पुनः लक्ष्मी, मुख से सरस्वती और विभिन्न अंगों से दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रति, अग्नि, वरुण, वायु आदि देवी देवताओं का आविर्भाव हुआ। संरचना: व्यास जी ने ब्रह्मवैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री खंड। इन चारों में 218 अध्याय हैं। इन चारों खंडों में से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। इस पुराण के 4 खंड हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड निम्नलिखित हैं। ब्रह्म खंड: ब्रह्म खंड में श्री कृष्ण चरित्र की विविध लीलाओं और सृष्टि क्रम का वर्णन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के शरीर से ही समस्त देवी देवताओं का आविर्भाव माना गया है। इस खंड में भगवान सूर्य द्वारा संकलित एक स्वतंत्र आयुर्वेद संहिता का भी उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद समस्त रोगों का परिज्ञान करके उनके प्रभाव को नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसी खंड में श्री कृष्ण के अर्धनारीश्वर स्वरूप में श्री राधा का आविर्भाव
उनके वाम अंग से दिखाया गया है। प्रकृति खंड में विभिन्न देवियों के आविर्भाव और उनकी शक्तियों तथा चरित्रों का सुंदर विवरण प्राप्त होता है। इस खंड का प्रारंभ पंच देवी रूपा प्रकृति के वर्णन से होता है। 10 दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री और सावित्री के हैं, जो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए रूप धारण करती हैं। इनके अतिरिक्त सर्वोपरि रासेश्वरी रूप श्री राधा का है। राधा कृष्ण चरित्र और राधा जी की पूजा अर्चना का संक्षिप्त परिचय इस खंड में प्राप्त होता है। इन देवियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी प्रकृति खंड में है। गणपति खंड में गणेश जी के जन्म की कथा और पुण्यक व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। गणेश जी के चरित्र और लीलाओं का वर्णन भी इस खंड में है। बालक श्री गणेश को जब शनिदेव देख लेते हैं तो उनके दृष्टिपात से गणेश जी का सिर कटकर गिर जाता है। सती माँ की प्रार्थना करने पर विष्णु जी हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर लगाकर उन्हें जीवित कर देते हैं। गणेश जी के 8 विघ्ननाशक नामों की सूची इस खंड में इस प्रकार दी गई है। विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शुभकर्ण और विनायक। इसी खंड में सूर्य कवच तथा सूर्य स्रोत का भी वर्णन है। अंत में यह कहा गया है कि गणेश जी की पूजा में तुलसी दल कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। और रासुचंद्र के वध के प्रसंग में दशाक्षरी विद्या, काली कवच और दुर्गा कवच का वर्णन भी इसी खंड में मिलता है। चौथा, श्री कृष्ण जन्मखंड। श्री कृष्ण जन्मखंड 101 अध्यायों में फैला सबसे बड़ा खंड है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इस खंड में योग निद्रा द्वारा वर्णित श्री कृष्ण कवच का उल्लेख है, जिसके पाठ से दैहिक, दैविक तथा भौतिक भयों का समूल नाश हो जाता है। श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची भी इसी खंड में दी गई है। बलराम के 9 नामों तथा श्री राधा के 16 नामों का वर्णन भी श्री कृष्ण जन्म खंड में प्राप्त होता है। इसी खंड में 200 के लगभग उन वस्तुओं, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची भी दी गई है, जिनके मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने का उल्लेख किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा में श्री राधा जी की पूजा अर्चना करने पर बल दिया गया है, जो विशेष फलदायी है। इसी खंड में कहा गया है कि अन्नदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। भगवान के 11 नामों राम, नारायण, अनंत, मुकुंद, मधुसूदन, कृष्ण, केशव, कंसारी, हरे, बैकुंठ और वामन को अत्यंत पुण्यदायक तथा सहस्त्र कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में रास लीला का वर्णन भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी से काफ़ी भिन्न है। भागवत पुराण का वर्णन साहित्यिक और सात्विक है। पुराण में सृष्टि का मूल श्री कृष्ण को बताया गया है, परंतु ब्रह्मा निरूपण के दार्शनिक विवेचन में वेदांत सिद्धांत को ही स्वीकार किया गया है। इस पुराण में पूतना, कुब्जा, जाम्बवती तथा श्री कृष्ण की मृत्यु के प्रसंग अन्य पुराणों से भिन्न है। गणेश जन्म में भी विचित्रता है। इस पुराण में अन्य विषयों में पर्वत, नदी, वृक्ष, ग्राम, नगर आदि की उत्पत्ति, मनु शत्रुपा की कथा, ब्रह्मा की पीठ से दरिद्रों का जन्म, मालवती एवं काल पुरुष संवाद, दिनचर्या, श्री कृष्ण, शिव और ब्रह्मांड कवचों का वर्णन, गंगा वर्णन तथा शिव स्रोत आदि का उल्लेख भी शामिल है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नामावली सखी के यहाँ उसके पास थे। इसमें श्री राधा जी को क्षोभ हुआ, इस कारण विरजा महानदी रूप में होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और 7 समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया।
इस पर लीलामय श्री राधा जी ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ तो श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उनके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा एक तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण तथा शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वराकल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। ये देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। इसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उत्तरायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत रचता विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया गया। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरण विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरण विंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इन समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए, उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कीर्तिदा पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा है, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई थी। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। जवान पुरुष को पहले श्री राधा का नाम का उच्चारण करने के पश्चात श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर
गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपनी कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य ने और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों ने एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका जी का पूजन किया। उन महाराज को दैववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिसमें उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन दुखी रहते थे। उनकी राज्यलक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में जो 100 वर्षों तथा ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक में चले गए। गणपति खंड। गणेश खंड में गणेश जी के जन्म की विस्तार से चर्चा तथा पुण्यक व्रत की महिमा, गणेश जी के स्तवन, दशाक्षरी विद्या व दुर्गा कवच का वर्णन है। गणेश जी के एकदंत होने की कथा है परशुराम कथा। श्रीखंड। श्रीखंड जन्म खंड में भगवान के जन्म तथा उनकी लीलाओं का बड़ा श्रृंगारी चित्रण यहाँ किया गया है। श्री कृष्ण के बचपन व कालियानाग से संपर्क की भी कथा है। गौरी व्रत की भी कथा है और अंत में रास केंद्र वृंदावन का विस्तार से वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन उपलब्ध होता है। इसी खंड में 100 के लगभग उन वस्त्रों, द्रव्यों और अनुष्ठानों की सूची भी दी गई है जिनके मात्र होने भर से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी खंड में तिथि विशेष में विभिन्न तीर्थों में स्नान करने और पुण्य लाभ पाने का उल्लेख किया गया है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।